हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है ये आया कहाँ से। मतलब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फ़ोन के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या फिर कोई भी अदर डिवाइस की अगर हम बात करें, उसमें भी हमने क्या सुना है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही सारे काम क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें पहले समझना पड़ेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को समझने के बाद हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आएगा ये होता क्या है। और भी अदर सारी चीज़ें आगे हम जानेंगे इसमें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहली हेडिंग में लिख देता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब देखो मान लो आपने कोई कोड लिखा और वो क्या कर रहा है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की डिफाइनिंग की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इज यूज टू मैनेज अ स्पेसिफिक टास्क या विच इज यूज टू परफॉर्म अ टास्क्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि कोई चीज़ को परफॉर्म करने के काम आता है, फिर किसी चीज़ को मैनेज करने के काम आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, सॉफ्टवेयर हम समझ गए, यानी कि जैसे कि हम कोड लिखते हैं तो कोड भी क्या एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, वो भी क्योंकि कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं दो तरीके के। एक होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब देखो दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करने के काम ज़रूरत हो रही है, लेकिन कैटेगराइज क्यों करा गया, और भी कैटेगरी होती है इनकी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अभी हमें बारे में नहीं देखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा, अब देखो नाम से ही आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है काम। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करने का काम कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करने का काम करा होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कंप्यूटर का हम एग्जाम्पल है, कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, और सीपीयू हो गया, एसडीडी हो गया, एचडीडी हो गया। तो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उन सबको जो मैनेज करेगा वो सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करेगा उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के काम आता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आपको गेम खेलना है तो गेम खेलने के लिए आपको क्या यूज़ होगा, ब्लू स्टैक डाउनलोड करोगे या फिर और भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन सब एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करते हो अपने पीसी में। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपने क्या करा है, अपने सिस्टम में डाउनलोड किया। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि गेम खेलना है, आप कोड लिखते हो तो आप VS कोड का यूज़ करते होगे, तो VS कोड भी क्या है, एक तरीके का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या वो VS कोड आपके सिस्टम के फाइल्स को मैनेज करता है या फिर CPU या रैम रोम को मैनेज करता है, नहीं करता, तो वो किस में आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, VS कोड आएगा। यहाँ पर ब्लू स्टैक लिख लो, ब्लू स्टैक हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सिंपल से आप समझना है, जो हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के काम नहीं आ रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के काम आते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करने का आता है। दो सॉफ्टवेयर विच मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, जैसे कि CPU हो गया, CPU, रैम कह लो या मेन मेमोरी कह लो, एक ही बात है। और क्या हो गया, फाइल्स को मैनेज करने का काम करते हैं, और डिस्क, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अब बात करेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर में? आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, सब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या काम करता है? ये मैनेज करने का काम करता है। अच्छा, यानी कि मैनेज क्या करेगा? मैनेज क्या करता है? फाइल को मैनेज करता है, सीपीयू को मैनेज करता है, और रैम को मैनेज करता है, रोम को, और भी जो जितने भी अंदर सिस्टम में हार्डवेयर रिसोर्सेज है उन सबको मैनेज करने का काम करता है। अच्छा, तो यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। तो पहला पॉइंट सर आपको मिल चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफाइन आएगा। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में क्या आता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है? ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये मैनेज करने का काम करता है हार्डवेयर रिसोर्स। मैंने रिसोर्सेज यहाँ लिख लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्डवेयर रिसोर्सेज, जगह कहीं पर मिल जाए HW लिख देता हूँ, हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है इन सब हार्डवेयर रिसोर्सेज को, यानी कि हम समझ गए, यानी कि एक ऐसा कोड लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यूज़र हूँ, मुझे नहीं पता क्या कोड होता है, कैसे काम करती हैं चीज़ें, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ? मैं तो क्या करता हूँ, इस फाइल को खोलना है, इसमें क्लिक करा, ये खुल के आ गई, इसमें कुछ लिखा, ये अपना ये लिखता है, कीबोर्ड्स की मदद से मैं लिखता हूँ, उसके बाद वो सेव हो जाता है। ये इंटरनली कैसे हो रहा है काम, मुझे नहीं पता, मैं तो यूज़र हूँ, मुझे क्या है, मुझे तो अपने हिसाब से जो मुझे चीज़ें हैं वो मैं ईजिली प्रोसेस के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आपको भी पता कि अंदर क्या है, कुछ ना कुछ कोड क्या है रन हो रहा होगा, जिसकी मदद से वो सारे काम इतनी आसानी से हो पा रहे हैं। तो यही चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्या कर रहा है? मैनेज करने का काम कर रहा है, आपके चीज़ों को सेव करने का, फाइल को मैनेज करने का, सीपीयू से इंटरेक्ट करने का, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, यानी कि मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम। तो या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये यूज़र है, ये यूज़र है, ये हार्डवेयर है। ठीक है, मुझे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मुझे मान लो कोड, मुझे मान लो गेम खेलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिस्टम के रिसोर्सेज से क्या करना पड़ेगा? काम पड़ेगा, है ना? वही तो मेरा गेम चलाएंगे, या फिर वही तो मेरा MS वर्ड चलाएंगे, पावर पॉइंट चलाएंगे, वही तो मेरा चलाएंगे काम। तो यूज़र को किसकी ज़रूरत है? यूज़र को हार्डवेयर की ज़रूरत है काम करवाने के लिए। जो रिसोर्सेज, हार्डवेयर क्या होगा? ये सारे रिसोर्सेज। लेकिन यूज़र को कोडिंग तो आती नहीं है, यूज़र को कोडिंग थोड़ी आती है, यूज़र को बस फाइल खोलने के लिए थोड़ी कोड लिखे या फिर कुछ चीज़ करेगा, नहीं। तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में एक होता है इंटरफेस, OS इंटरफेस कहते हैं इसे। OS एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो हमारे लिए क्या करता है? आसानी देता है। एक इंटरफेस हमें देता है, हमें स्क्रीन मिलती है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? हम ईजिली काम कर पाते हैं। तो ये एक OS क्या करता है? एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो कि इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ भी और हार्डवेयर के साथ भी। जो इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ भी और हार्डवेयर के साथ भी। यूज़र जो भी काम कराना है वो करता है, वो OS उसको क्या करता है? उसको हार्डवेयर में उसका काम जो करना होता है वो करता है। ठीक है, यानी कि यूज़र जो होता है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता हार्डवेयर के साथ, यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ऐसे ही हार्डवेयर को अगर कुछ चीज़ बतानी होती है, कोई वो भी दादा है, जो आपका आउटपुट है वो भी तो आएगा। तो हार्डवेयर को जो भी आउटपुट देना पड़ता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को दे देता है, ऐसे करके। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, अपने काम को कराने के लिए। जैसे कि OBS स्टूडियो हो गया, जैसे कि जो रिकॉर्डिंग करने के काम आता है ना स्क्रीन को, तो वो भी क्या करता है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है? यूज़र तो बस क्लिक कर रहा है, लेकिन उसको चलाने का काम हार्डवेयर की मदद से, है ना। इतना आपको पता होगा कि रैम में चीज़ें चल रही हैं, CPU की मदद से चलती हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक भी पता है। तो ये क्या है? ये सब इसकी मदद से हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हो रहा है। समझ में आ गया होगा ये दूसरा पॉइंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड दी हार्डवेयर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? दूसरा पॉइंट हो गया ये, पहला पॉइंट तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा पॉइंट ये इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज। ये हार्डवेयर के जितने भी रिसोर्सेज हैं सब के सब कौन मैनेज करता है? हार्डवेयर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे मैनेज किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, हार्डवेयर ऑल रिसोर्सेज आर मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम।
वैसे यहाँ पर ये लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर, हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेजेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज आर मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्सेज क्या क्या हो गए यहाँ पे लिखे हैं, CPU, रैम, फाइल, डिस्क, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये सारे काम आ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब हो गया। अब क्या कर रहे हैं, हर एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। चाहे आपके कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन हो, छोटी से छोटी फाइल हो, बड़ी से बड़ी फाइल हो, गेम हो, कोड हो, कुछ हो, हर किसी फाइल को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर किसी को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे फोर्थ पॉइंट भी आप बना सकते हो कि ईच एंड एवरी एप्लीकेशन नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन। हर एक एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी चलने के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, 5 चौथा तो हो गया, चलो चौथा ही लिखते हैं इसमें। अब चौथा क्या है, इट इज़ द वन प्रोग्राम दैट रन्स ऑल द टाइम। इट इज़ द वन प्रोग्राम, इट इज़ द one program that run all the time। यही एक ऐसा प्रोग्राम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे टाइम चलता रहता है। पूरे टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर ऑफ कर दे तो भी चलता है, नहीं, कंप्यूटर ऑफ कर दे तो बंद हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे टाइम चलता रहता है। जैसे ही आप पावर पॉइंट पर क्लिक करते हो, पावर बटन पे मतलब क्लिक करते हो, पावर पॉइंट नहीं, पावर बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तब से लेकर जब तक आप उसको बंद नहीं कर देते अपने कंप्यूटर को, तब तक वो क्या करता है, चलता रहता है। तो ये एक और पॉइंट है जिसमें हमें ध्यान देने वाली बात है। अब इसी पॉइंट में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि यही सबसे पहला प्रोग्राम भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यही सबसे पहला प्रोग्राम है जो हमारी मेन मेमोरी में आता है। अब उसकी वर्किंग कैसे होती है वो हम देखते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे टाइम चलता रहता है। आप चाहे कि सब एप्लीकेशन बंद कर दो, आपने बस कंप्यूटर ऑन करा है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तब भी चल रहा है, क्योंकि वही आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो गेम है, उसको वही चलाएगा, वही उसको उठा के मेन मेमोरी में डालेगा, वही आपके फोल्डर खोलेगा, वही आपके ये MS वर्ड खोलेगा, VS कोड खोलेगा, वही ऑपरेटिंग सिस्टम सब करेगा। तो चाहे आप कुछ मत देखो कंप्यूटर में, बस ओपन करके रख दो, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहेगा। ये चीज़ होगी। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे हम एक और चीज़ देखते हैं, आगे वाली बात ये है, क्या ये ऐसा प्रोग्राम है जो आपने कहा चलता रहता है, यानी कि मैं कंप्यूटर अगर ऑफ कर दूंगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, तब नहीं चलता। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि डेट और टाइम कैसे चेंज नहीं हो रही हैं, मतलब चेंज होती हैं। डेट और टाइम तो जब भी आप ओपन कर दो तो आपको करेक्ट डेट दिखाता है, करेक्ट टाइम दिखाता है उस टाइम के हिसाब से, तो वो क्यों हो रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मान लो आपने क्या कर दिया, ये भी एक पॉइंट है। एक पॉइंट मुझे ये समझाना है कि डेट और टाइम कैसे चेंज नहीं हो रही हैं, और एक और पॉइंट मुझे क्या समझाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने कहा कि मैं जब कंप्यूटर ऑफ कर देता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। लेकिन जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेन मेमोरी में आता है, कैसे रन होता है वो। जैसे मैंने बिजली दिया, क्या बिजली के हिसाब से वो हो गया? नहीं, उसके ऊपर भी पहले एक प्रोसेस है। तो पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेन मेमोरी के अंदर आता है, ये पहले समझेंगे, फिर डेट और टाइम वाले पे आएंगे। तो देखो क्या होता है, सिंपल बेसिक स्टेप से चलते हैं। आपने कंप्यूटर खोला, बस पावर पॉइंट पे आपने क्लिक करा है, पावर बटन पे, मतलब पावर बटन बोल लूँगा, पावर बटन पे आपने सिर्फ क्लिक किया, तब क्या हुआ, जैसे ही आपने पावर बटन पे क्लिक किया तो आपका जो CPU है, ये CPU जो है ये चलने लगा, ठीक है। अभी देखो मैं दोबारा से समझा दूँगा, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये CPU है, रैम कह लो या फिर मेन मेमोरी कह लो, एक ही बात है। ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, HDD SSD कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से कुछ भी। रोम है, ये रोम है हमारी। रोम के अंदर क्या होता है, रोम के अंदर हमारा बायोस होता है,
ठीक है, इतना समझ में आ चाहिए। अब सुनो, अब स्टोरी क्या है। जैसे ही आपने ऑपरेटिंग, अब हम क्या प्रॉब्लम क्या हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हमारा रैम में, अब हमने देखा कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर सबसे पहले आता है और वही सारे प्रोग्राम्स चलाता है। तो अब हमें समझने की जरूरत है कि कैसे आता है। हमने बटन दबा दिया, क्या बिजली की मदद से आ गया? नहीं, कैसे आता है वो समझते हैं। जैसे ही आपने पावर बटन दबाया, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, उसने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, सीपीयू को स्टार्ट किया, सीपीयू स्टार्ट हो गया, ठीक है। रोम के अंदर होता है बायोस, बायोस क्या करता है, बायोस जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, उसके अंदर बूट लोडर नाम की फाइल सर्च करता है। आपने सुना होगा ना, बूटिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब कोई डलवाता है अपने कंप्यूटर में तो बूटिंग करता है। अभी रुक जाओ, उसको नहीं समझेंगे, आज सिंपल स्टेप देखते हैं कि बायोस क्या करता है। बायोस जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। बायोस जाता है हमारा, तो सबसे हमने कंप्यूटर पे क्लिक करा, सीपीयू चला, रोम चला, रोम के अंदर होता है बायोस, बायोस जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में बूट लोडर नाम की फाइल को वो क्या करता है, यहाँ पर मेन मेमोरी में रन करता है। बूट लोडर नाम की फाइल को ये मेन मेमोरी के अंदर ले आता है। उसके बाद ये जो बूट लोडर है, ये बूट लोडर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर लाके डाल देता है, ओएस फिर हमारा तब आता है, ठीक है। इतना हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू चलता है, रोम के अंदर जो बायोस होता है वो जाता है, रोम के अंदर जो बायोस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करके उसको लोड कर देता है मेन मेमोरी के अंदर, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि बूट लोडर को यहाँ पर मेन मेमोरी में आता है, बूट लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर मेन मेमोरी में लेकर आता है, उसमें उसको रन करता है, ठीक है। उसके बाद तो आप जब जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम सब आपकी फाइल चलाएगा, आपका जो प्रोग्राम 1 है वो चलाएगा, प्रोग्राम 2 है जो भी आपको खोलना है, यूट्यूब खोलना है, ब्राउज़र खोलना है, डॉक्स खोलना है, जो भी करना है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यहाँ पर आया, मेन मेमोरी में कैसे आया। अब जब तक कंप्यूटर बंद नहीं करोगे तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में बना रहेगा। इतना समझ में आ गया। तो इतना मुझे आ गया समझ में कि यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ तभी चलता है, कंप्यूटर बंद करता हूँ तो नहीं चलता। लेकिन डेट और टाइम का क्या चक्कर है, डेट और टाइम तो हमेशा अपडेटेड रहती है और मैंने उसमें पावर भी नहीं दे रहा हूँ। अब वो कैसे रह रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेन मेमोरी में नहीं है तो वो कैसे रह रही है। तो उसमें आता है सीमोस बैटरी का यूज़। अब देखो डेट और टाइम कैसे नहीं चेंज होती, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग कॉन्सेप्ट आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होगा क्लोज, आपको बस इधर डायग्राम बना के आ जाओगे, लिख के आ जाओगे थ्योरी कि हाँ ये जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सीपीयू ऑन होता है, रोम के अंदर जो बायोस होता है वो क्या करता है, वो एसडी कार्ड, वो एसएसडी जो होती है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। इस मदद से हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, बूटिंग कह रहे हैं। तो ये चीज़ लिख दोगे, बस इतना हो गया। अब यहाँ डेट और टाइम का बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लेते हैं कि डेट और टाइम कैसे चेंज होती हैं, अपडेटेड रहती हैं। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं हमेशा करेक्ट डेट दिखाता है। तो यहाँ पर देखो आपके सिस्टम में, आपने कंप्यूटर जब भी कभी खोला हो तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा, एक यहाँ पर सिल्वर कलर की एक कॉइन सी बैटरी होती है और उसके बगल में एक चिप होती है, ऐसे ऐसे उसके पैर से निकले होते हैं, ठीक है। और किसी किसी के ऊपर तो ऐसे कुछ उसको टिकाए रखने के लिए ऐसे एक टिकाने के लिए उसको कि ऐसे खोले तो ऐसे ना नीचे ही गिर जाए, उसको टिकाने के लिए यहाँ पर ऐसे एक हैंडल सा भी होता है, ठीक है। ये हो गया। ये हमारी जो होती है सीमोस बैटरी होती है, सीमोस बैटरी होती है। ये हमारी जो होती है रियल टाइम क्लॉक चिप होती है, रियल टाइम क्लॉक चिप होती है, ठीक है, चल रहा है। रियल टाइम क्लॉक चिप होती है। तो काम कैसे हो रहा है, और यहाँ पर एक और होता है सीमोस मेमोरी का भी होता है, सीमोस मेमोरी, सीमोस मेमोरी भी होती है, ठीक है। अब देखो काम क्या हो रहा है ये देखते हैं। डेट और टाइम का हम समझते हैं, डेट और टाइम, डेट एंड टाइम। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है काम। जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद कर देते हो तो भी आपके जो ये सीमोस मेमोरी है, सीमोस मेमोरी के अंदर क्या होता है, सीमोस मेमोरी के अंदर बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं वो सारी स्टोर रहती हैं, ठीक
ठीक है, क्योंकि मेमोरी में भी तो उसको रखना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सीमोज मेमोरी में क्या होता है, सीमोज मेमोरी में जो बेसिक सेटिंग है वो सेव रहती हैं सीमोज मेमोरी के अंदर कंप्यूटर ऑफ हो जाने के बाद भी। अब इनको चलने के लिए पावर की ज़रूरत है। पावर कौन देगा, पावर देता है हमारा सीमोज बैटरी। ये क्या होता है, जैसे आपकी फ़ोन होता है ना, फ़ोन आपने पहले आता था छोटे में, कुछ बारबी डॉल जैसा फ़ोन, उसके अंदर छोटी छोटी सेल डलती थी, वैसे ही इसमें क्या है, एक बड़ी सी सेल है, ये इनको पावर देने का काम करती है। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए तब भी ये क्या करती है, उन्हें पावर देती है। किसको पावर देती है, इस चिप को पावर देती है। इस चिप का नाम क्या है, रियल टाइम क्लॉक चिप। ये चिप के अंदर क्या होता है, जो रियल टाइम का डेट और टाइम है वो स्टोर रहता है, वो और जो टाइम है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो रियल टाइम जब आपने क्या करा, कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद इसने क्या करा, बायोस ने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लोड किया, और बायोस ने क्या देखा, इस सीमोज बैटरी के मतलब ये चिप के अंदर जो भी डेट और टाइम है उसको वहाँ पर अपडेटेड डेट और टाइम शो आपको कर देता है। ऐसे करके क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो इतना हमें समझ गया डेट और टाइम कैसे चेंज होता है जब भी हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तक ऑफ हो जा रहा है, लेकिन ये सीमोज बैटरी क्या करती है, इस चिप को जिसका नाम है रियल टाइम चिप, इसको क्या करती है, पावर देती रहती है। और रियल टाइम चिप क्या करती है, रियल टाइम क्लॉक चिप ये क्या करती है, ये अपडेटेड डेट और टाइम रखती है। इसको अब क्या होगी, एक मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस मेमोरी का नाम क्या है, सीमोज मेमोरी होता है। सीमोज मेमोरी क्या करती है, बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं उसको चलाने के लिए वो सीमोज मेमोरी के अंदर स्टोर रहती है। बेसिक सेटिंग स्टोर इन द सीमोज बैटरी। तो यह कॉन्सेप्ट था जो मुझे यहाँ पर बताना था। तो इसी के साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। डिफाइन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखे जो आप लिख सकते हो, और अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।